जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, हम आप लोग के प्रारंभ बैच लेकर के आते हैं हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे। जो भी बच्चे क्लास 12 के हिंदी मीडियम का फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हम लोग धारा विद्युत की पढ़ा रहे हैं, यानी यूनिट 2 का लाता है क्लास 12 का धारा विद्युत की। इसका लेक्चर आज हम लोग 7 करने वाले हैं, डे 7। लेकिन उससे पहले हम बता देना चाहते हैं, ये जो है हमारा ऐप है, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा SRD क्लासेस के नाम से। प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा SRD क्लासेस, वहाँ मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया रहेगा, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कारण क्या है, जो भी इसमें हम पढ़ाने वाले हैं, इसका जो भी नोट्स होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐप में टेलीग्राम का लिंक होगा। ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें सोशल मीडियम देखिएगा, उसमें टेलीग्राम का लिंक होगा। टेलीग्राम पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और याद रखिएगा, ये सारा नोट्स जितना भी होगा उसी में भेजेंगे। क्लियर है? तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि सारा इसका नोट्स मिलता रहे PDF, तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप को डाउनलोड करके टेलीग्राम में जुड़ जाना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन घनत्व। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन घनत्व। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आखिर ये क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कोई भी चालक लेते हैं, तो डेफिनेट है चालक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा ही। कौन इलेक्ट्रॉन होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इमेजिन करो, ये सारे क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ये चालक में ये सारे क्या है बाबू? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मान लो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n है। कितना है? n। तो याद रखिए, किसी भी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या जो भी होगा, और उसके प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन यानी हर 1 मीटर क्यूब में, हर 1 मीटर क्यूब में, यानी आप किसी चालक का आयतन लेते हैं 1 मीटर क्यूब, इसमें जितना भी मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, मान लो 1 मीटर क्यूब में अगर 2000 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल से इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व हो गया 2000। क्लियर है? तो याद रखना, इकाई आयतन में यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में जितना भी मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, उसी को हम कहेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन घनत्व। और इसको निकालने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? n क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या है। ठीक है? तो अगर हमको निकालना है क्या? इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व निकालना, सिंपल से याद रखिएगा, अगर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो हम करेंगे क्या? एकदम बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रॉन घनत्व निकालने का तरीका एकदम आसान है। इलेक्ट्रॉन घनत्व निकालना है तो सिंपल से आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का संख्या लेना है। याद रखिए, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा चालक में, वो ले लेना है। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या लेना है, बाय क्या कर देना है? आपको चालक का आयतन ले लेना है। क्या ले लेना है? चालक का आयतन। याद रखना, इलेक्ट्रॉन घनत्व बाय आयतन। क्या निकल जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व को सूचित करते हैं n से, छोटी n से, और इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना माने? n बाय आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम, यानी v हो गया। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये हो गया मेन फार्मूला। लेकिन जनरली आपको चालक का आयतन दिया नहीं रहेगा, तो बोलिएगा सर क्या दिया रहेगा? तो सिंपल सा आपको दिया रहेगा, इसका ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और ये जो लंबाई है इसको कहते हैं लंबाई। ठीक है? जनरली आपको A और L दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? A और L। तो आपको पता होना चाहिए, किसी का भी अगर आयतन निकालना चाहते हैं, अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई दिया है, तो इसका आयतन सिंपल सा हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा A इंटू L। ठीक है? क्या हो जाएगा? A इंटू L। क्लियर है? मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुने लंबाई। तो वही बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, परंतु V बराबर क्या हो गया? A इंटू L। इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन घनत्व का बात करें, n का बात करें, तो n बराबर क्या हो गया? n बाय, इसके जगह हम क्या रखेंगे? A इंटू L। तो ये जो है हमारा, ये सिंपल सा फॉर्मूला किसका हो गया? इलेक्ट्रॉन घनत्व का। तो आपको याद ये फॉर्मूला रखना है, इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या बटे चालक का आयतन। क्लियर है? तो डेफिनेशन अगर याद रहे ना रहे, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है? लेकिन ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी का काम आएगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। बोल रहे किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति इकाई आयतन को इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित की जाती है, छोटी n द्वारा। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है? विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध। और याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है ये हम लोग का VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो याद रखिएगा हमको यहाँ क्या निकालना, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध निकालना। चलिए ध्यान से देखिए, एक चालक माने हैं, क्या माने चालक, तो डेफिनेटली ये चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना ए है, इसका लंबाई है, क्लियर है। और ये चालक है तो इसमें डेफिनेटली ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सारे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। आपका मन करे ज़्यादा भी बना सकते हैं, हम ज़्यादा बना के गंदा नहीं करने वाले हैं, ये सब क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो चालक दिया है, इस चालक का इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या दिया है, एन दिया है, कितना दिया है, एन। और इसका एक बैटरी जोड़ दिए, बैटरी का जो विभवांतर है वो कितना है, भी है, बैटरी का विभवांतर कितना, भी। तो आपको पता होगा जब भी किसी चालक को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो होता है क्या, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेश से धनावेश की ओर यानी इधर से इधर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इधर से इधर चलना स्टार्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जब चलना स्टार्ट कर देगा तो इस दौरान जानते होंगे जब इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव यानी ऋणावेश से धनावेश की ओर प्रवाहित होता है तो इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है उसी वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। तो बाबू इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है कितना, vd है। और इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर चलेगा तो डेफिनेटली इस दिशा में उसके विपरीत दिशा में करंट चलेगा, कितना, I। तो वही I और vd यानी विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच हमको क्या निकालना, संबंध निकालना है। चलो स्टार्ट करें, बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपको पता होगा जैसा कि हम जानते हैं, क्या है, जानते हैं। अगर आपको पता होगा, याद करो, आवेश का क्वांटमीकरण के सिद्धांत में पढ़ाए थे, Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N ई, क्लियर है। N इलेक्ट्रॉन का संख्या और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, या फिर बोले इसको मूल आवेश, और इससे क्या निकलता है, Q बराबर N ई। परंतु अगर बात किया जाए, ध्यान से देखिए, परंतु N यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या, ये तो दिया ही नहीं है। यहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा, चालक का इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया रहेगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया रहेगा और लंबाई दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है इससे, इसके हेल्प से आपको इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल लेना। देखो कैसे निकलेगा। परंतु याद करो, हम इलेक्ट्रॉन घनत्व n बराबर जानते थे, n/al, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, n बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको इधर ले गए तो n इंटू a इंटू l, क्लियर है। तो बाबू इलेक्ट्रॉन घनत्व इंटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई, तीनों को गुना करेंगे तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का संख्या निकल जाएगा। इसीलिए बोलो Q बराबर हम इस n के जगह क्या लिख सकते हैं, NaL इंटू E, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, दोनों तरफ T से भाग दे रहे हैं, दोनों तरफ T से भाग देने पर, ध्यान से देखिए, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, Q/T। इधर देखो जरा सा, NaLe/T, क्लियर है, क्योंकि हमको दोनों तरफ से भाग देना है, T से दे दिए। परंतु अगर आपको याद होगा, हम आपको पढ़ाएं इसी चैप्टर में, Q/T, याद रखिए, आवेश बटे समय बराबर धारा होता है जिसको कहते हैं I, क्या कहते हैं, I। तथा L1 में ही पढ़े थे L/T, L यानी एक तरह से दूरी और T मतलब समय। तो यहाँ सीधी दूरी है, इलेक्ट्रॉन सीधा चल रहा है इधर से इधर, और सीधी दूरी को विस्थापन भी कहते हैं। तो L जो है चालक का जो लंबाई है वही एक तरह से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है। तो बोलो विस्थापन बटे समय इक्वल टू होता है वेग, क्या होता है, वेग। और इस वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग यानी vd, क्या कहते हैं, vd। तो बोलो Q/T को I लिख सकते हैं और L/T को क्या लिख सकते हैं, vd। तो जरा समझने की कोशिश करो, Q/T को हम क्या कर देंगे, I कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, Q/T इक्वल टू क्या हो गया, I बराबर, ठीक है, ध्यान से देखा जाए अगर तो देखिए इधर Na L/T है, ध्यान से देखना, पहले Na लिख लेते हैं, देखिए Na, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो क्या है, L/T को हम क्या लिख सकते हैं, vd, क्या लिख सकते हैं, vd इंटू क्या बचा था, E, क्लियर है। तो बोलो I इक्वल टू, अच्छे से अगर लिखे तो NaE इंटू vd। तो ये हो गया संबंध, क्या हो गया, संबंध, किसके किसके बीच, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध, क्लियर है। तो अगर कोई पूछे विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच क्या संबंध है, तो सिंपल से क्या बोलोगे, I बराबर NaE/vd, क्लियर है।
तो बोलिएगा सर यहाँ ये कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर इसी फार्मूला हमको इसी रूप में याद है, इसीलिए हम इस रूप में लिखते हैं ताकि आपको भी यही फॉर्म में याद रहे, ताकि आगे यूज करना आसान हो जाए। क्लियर है? जहाँ याद रखिएगा ये जो आई है, ये आई क्या है? विद्युत धारा। आई क्या है बाबू? विद्युत धारा। ठीक है। एन क्या है? एन है इलेक्ट्रॉन घनत्व। कौन घनत्व? इलेक्ट्रॉन घनत्व। क्लियर है? ए जो है ये है, ए जो है वो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ई जो है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लेते हैं। और Vd जो है यही है आपका कौन? अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये संबंध। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम लोग का टॉपिक है धारा घनत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ये क्या होता है समझिए ध्यान से। इमेजिन करो ये चालक है। क्या है? चालक। और इस चालक का ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, और इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा? I। कितना? I। तो याद रखना किसी भी चालक के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जो भी धारा प्रवाहित होगा उसी को हम कहेंगे क्या? धारा घनत्व। क्लियर है? और धारा घनत्व का अगर मान निकालें तो सिंपल सा धारा घनत्व अगर आपको निकालना है, धारा घनत्व, तो आपको क्या कर लेना है? विद्युत धारा का मान लेना है। याद रखिए कौन धारा? विद्युत धारा बाय क्या कर लेना है? चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या लेना है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो धारा घनत्व को सूचित करते हैं J से, और विद्युत धारा को किससे? I से, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को A से। तो बोलो J इक्वल टू कितना हो जाएगा? I/A। क्या हो जाएगा? I/A। तो डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं, I क्या है? धारा है, और A क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को धारा घनत्व कहते हैं, इसे J द्वारा सूचित की जाती है। क्लियर है? देखिए डेफिनेशन, किसी चालक में प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, इसे J द्वारा सूचित की जाती है। क्लियर है? इसका अगर मात्रक का बात करें, SI मात्रक, ठीक है, तो याद रखिएगा धारा घनत्व का SI मात्रक अगर बात करें तो बोलो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया इसका SI मात्रक। और आपको याद रखना एक नोट है, याद रखना धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश राशि है, और इसकी दिशा किधर होगा? विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश। यानी जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में किसका होगा? धारा घनत्व का दिशा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, और हम फिर बोल देते हैं जो भी पढ़ाए इसका अगर नोट्स चाहिए जो हम भेजते थे आपको व्हाट्सएप पर, आज भर तो भेज देंगे, लेकिन अगला दिन से याद रखिएगा टेलीग्राम पे ही मिलेगा। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको SRD क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, और उसी में लिंक है, देखिएगा टेलीग्राम का लोगो बना होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, जुड़ जाइएगा टेलीग्राम का चैनल में, और उसमें सारा ये नोट्स मिलेगा। क्लियर है? थैंक यू।